Mr. Santosh Kumar. Next is Dr. Beam Singh. माननीय उपसभापति महोदय, कहा गया है स्वास्थ्य बड़ा अनमोल रतन है, खोकर इसे बड़ा पाना कठिन है। स्वास्थ्य जीवन का आधार है, अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन बेकार है। महोदय, सदन स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर चर्चा कर रहा है। जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से चिंता से प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूं और आगे के वक्तव्यों से सदन को स्पष्ट होगा, खास करके विपक्ष के सदस्यों को, कि इसे पारित करना कितना आवश्यक है। राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा से काम करने वाली नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार अनेकों काम कर रही है, इधर का भी, उधर का भी, ऊपर का भी, नीचे का भी। इसी प्रकार का यह भी एक विधेयक है जिसके पारित होने से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों में एक और उपलब्धियां जुट जाने वाला है। महोदय, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा सवाल है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन हमें खेद है कि जब हमसे पहले यूपीए की सरकार थी, उसने जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम किया। न जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उसके पास सुविचारित नीति थी, न उसके लिए उसके पास कोष था। यूपीए सरकार ने बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते रोग भार एवं उभरती रणनीतिक चुनौतियों के लिए उसके लिए कोई भी दीर्घकालिक नीति नहीं बनाई, उसके लिए कोई भी कोष का निर्माण नहीं किया, पूर्णतः विफल रही। महामारियों के समय कैसे काम किया जाएगा, रक्षा के लिए पूंजी कहां से लाई जाएगी, इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं रही और इसका परिणाम हुआ कि रक्षा क्षेत्र भी, स्वास्थ्य क्षेत्र भी, अन्य क्षेत्र भी उपेक्षित थे, लेकिन ये खास तौर पर उपेक्षित रहे। हम ऐसे नहीं कहते, हम सीएजी रिपोर्ट को कोट करते हैं। सीएजी रिपोर्ट 2011, उसके अनुसार सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हमारा थल सेना था, तो तटरक्षक बल, कोस्टल गार्ड्स मात्र 50% पर काम कर रहे थे, गश्ती पोत मात्र 65% थे और आवश्यक विमान जो थे वो मात्र 48% थे। ये हालत थी। थल सेना के बारे में स्थिति देख लीजिए। कैग का रिपोर्ट आया 2015 में, उसने 2013 के बारे में लिखा, 2013 के बारे में, कि यूपीए सरकार के समय हमारी जो थल सेना थी गंभीर संकट के दौर से गुजर रही थी। आज युद्ध भंडार में अगर युद्ध हो जाता तो मात्र 10 दिनों का ही गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र बच गए थे। इसलिए हमारी वायुसेना की भी उन्होंने स्थिति को बहुत बदतर कर रखा था। लेकिन इसके उलट हमारी मोदी जी की सरकार ने दोनों क्षेत्रों, स्वास्थ्य और रक्षा में व्यापक सुधार किया है। अगर हम स्वास्थ्य का बजट देखें तो जहां 2013-14 में जीडीपी का मात्र 1.15% व्यय करने का व्यवस्था किया गया था, वहीं आज 2025-26 में जीडीपी का 1.84% यह प्रावधान किया गया है। रक्षा बजट को लीजिए, अगर हम रक्षा बजट को देखें तो 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ इसके लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन आज मोदी जी की सरकार ने इस 25-26 में 6.81 लाख करोड़ यानी 3 टाइम्स प्रावधान कर रखा है। इन प्रावधानों का ऑपरेशन सिंदूर में हमने प्रभाव देखा है। आपने देखा कि हमारी मोदी जी की सरकार ने जो रक्षा में सुधार किया, रक्षा क्षेत्र में सुधार किया, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने दुश्मन को हमने घुटनों के बल पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। महोदय, जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आज अनेक प्रावधान किए गए हैं, कई योजनाएं
संचालित की जा रही। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इससे 55 करोड़ लोग इसके लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य अवसंरचनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार हुआ है। और की बात छोड़ दीजिए, आज जहां पहले एम्स की संख्या 7 थी, देश में केवल 7 एम्स थे, आज 26 एम्स पहुंच गए हैं, जिसमें से 19 कार्यरत भी हो गए हैं। जन औषधि केंद्र के माध्यम से जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध की जा रही हैं और सस्ती दवाएं 80% तक वो सस्ती मिल रही। तो यह जो विधेयक है जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तथा उसके लिए परमानेंट कोष और फंड क्रिएट करने के लिए लाया गया है। महोदय, इसलिए इस विधेयक का समर्थन करने की आवश्यकता है। यह विधेयक है क्या? यह विधेयक जो स्वास्थ्य व्यवस्था से राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 2025 है। यह 9 चैप्टर में, 9 अध्यायों में और 39 सेक्शन में है। 9 चैप्टर्स और 39 सेक्शंस हैं और सेक्शंस में 2 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 2 में 2 टेबल भी हैं। विधेयक का प्रभाव क्या पड़ेगा? विधेयक का प्रभाव यह होगा कि पान मसाला जैसे विनिर्दिष्ट माल पर सेस लगाने का अधिकार हमारे केंद्र को मिलेगा। विनिर्दिष्ट माल यानी कि अभी तो पान मसाला है, लेकिन भविष्य में अन्य इस तरह के हानिकारक जो सीन गुड्स हैं उस पर सेस लगाने का अधिकार भी हम सरकार को देने जा रहे हैं। विधेयक लाने का क्या अधिकार है केंद्र के पास? पूछा जा सकता है कि क्या अधिकार है। तो जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची है, तो सूची 1 का प्रविष्टि 97 जिसके साथ आर्टिकल 270 को पढ़ा जाए तो यह भारत सरकार को, केंद्र को अधिकार देता है कि इस तरह का सेस लगाया जाए। अभी विपक्ष के जो गोहिल जी थे वो बोल रहे थे कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार। यह अधिकार है हमारा, केंद्र का अधिकार है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो यह अधिकारता के अंदर है। यह आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले से भी पान मसाला और इस तरह के जो हानिकारक गुड्स हैं उन पर सरकार टैक्स लगाए हुए थी, लेकिन अब जीएसटी के तहत जो सेस लगाया जाता था वह प्रणाली समाप्त होने वाली है। तो एक नए ढंग से कानून के अंतर्गत हम इसको केंद्र को अधिकार देने की जरूरत थी। विधेयक का उद्देश्य क्या है? यह विधेयक क्यों लाया गया है? जब विधेयक का उद्देश्य है जन साधारण के स्वास्थ्य की रक्षा करना, अहितकर वस्तुओं की खपत को कम करना, पान मसाला या गुटखा के उपयोग में पारदर्शिता लाना, टैक्स चोरी को रोकना, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र के लिए संसाधन उपलब्ध करना और तकनीकी और निगरानी के क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि करना। विधेयक का स्कोप है। विधेयक कहां कहां पर ये लागू होगा? तो विनिर्दिष्ट माल वस्तुओं पर सेस लगाने का अधिकार केंद्र को मिलेगा। तत्काल विनिर्दिष्ट माल के रूप में केवल पान को रखा है। पान मसाला ही क्यों? पान मसाला इसलिए क्योंकि जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट हैं उससे हानियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हानि ये पान मसाला से होता है। जो मुंह का कैंसर है सबसे ज्यादा पान मसाला से मिलता है। इसलिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि उसने इस गंभीरता को समझा और पान मसाला को लिए इसके लिए चुना है। पान मसाला के जितने भी हितधारक हैं, चाहे उपभोक्ता हैं, खाने वाले हैं, या जो प्रोडक्ट करने वाले हैं, या सरकार हैं, या सर्वसाधारण जनता है, इनके किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत मूल्य बढ़ने वाला नहीं है। और सरकार को भी यह अधिकार होगा कि अधिक से अधिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में वो अपना कोष का निर्माण करे। इसलिए विधेयक बड़ा ही दूरगामी है, दूरगामी प्रभाव का है, सुविचारित विधेयक है। हम इसका समर्थन करते हैं और सदन से अनुरोध करते हैं कि इसे भारी बहुमत के साथ पारित करने का किया जाए। धन्यवाद। तिरुमति प्रियंका चतुर्वेदी।